हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी मेरे फ्रेंड्स। इस माँ बेटे की दुआ में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। लोग बोलते हैं ना, जीवन में आए हो तो बहुत सारे दुख आते हैं और बहुत सारे सुख भी आते हैं। बात तो सही है, इंसान के जीवन में तो दुख और सुख आते ही रहते हैं। पर भगवान न करे कि किसी और के ऊपर ऐसा दुख और दर्द आए जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ बीता। ईश्वर न करे कि किसी और के साथ ऐसा दुख आए और किसी और के साथ ऐसा दर्द हो। इस जीवन में बहुत सारे अपमान भी होते हैं और बहुत तकलीफ भी लगता है। दुख इसलिए होता है कि इस समाज न कहीं चैन से जीने देता है और ना ही कहीं चैन से मरने देता है। एक बेबस और एक बेसहारे के ही ऊपर समाज क्यों उंगली उठाता है, और उंगली कोई उठाने वाला और नहीं होता और उंगली उठाने के लिए कोई मौका और नहीं देता। एक स्त्री ही एक स्त्री को अपमान करती है और एक स्त्री ही एक स्त्री पर उंगली भी उठाती है। हम पूछते हैं फ्रेंड्स, क्या तुम औरत हो तो क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, कि तुम्हारे अंदर दर्द भी जरा सा भी नहीं है? क्या पत्थर का दिल है तुम्हारा? कैसी औरत हो और कैसी स्त्री हो तुम कि एक स्त्री को ही, जो बेवस है, जो बेसहारे हैं, उन्हीं लोग को ऊपर क्यों उंगली उठा रही हो? अरे तुम्हें जहाँ तक होवे तो उसे मदद करो, हेल्प करो, किसी को बुराई मत करो। उंगली उठाने से क्या फ़ायदा तुम्हें? तुझे क्या मिलता है? कोई ताना और नहीं देता, एक औरत ही एक औरत की ताना देती है। जब तुम ही खुद औरत हो और तुम ही खुद एक औरत को ताना दे रही हो, उस पर उंगली उठा रही हो, तो समाज तो तुमसे ज़्यादा है ना। वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो मौका के फ़ायदा ढूंढेगा, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कैसी औरत हो? लोग सही बोलते हैं कि कोई और नहीं दुख देता, कोई और नहीं तकलीफ़ करता। जब भी कोई दिल दुखाता है, जब भी कोई बेबस और बेसहारे के ऊपर कोई दर्द आता है, कोई दुख आता है, तो कोई और उंगली उठाने वाली नहीं होती। स्त्री लोग ही स्त्री को अपमान करती है और स्त्री लोग ही स्त्री को भला बुरा बोलती है, और औरत लोग ही बेबस और बेसहारे के ऊपर उंगली भी उठाती है। इतना मजबूर कर देती है, इतना दर्द में डुबा देती है कि समझ में नहीं आता है कभी कभी कि इन लोग का शब्द सुनकर करे क्या और जाए कहाँ। भगवान न करे कि कोई और के साथ ऐसा हो और कोई एक काम और करे। तुम भी औरत हो, तुम एक औरत की तकलीफ़ समझो, तुम एक औरत की दर्द को समझो। तुम्हें कैसे लगता है कि ये सब मेरे साथ नहीं होगा, मेरे ऊपर कभी ऐसा स्थिति नहीं आएगा? नहीं, कोई नहीं समझता है और ना ही कोई सोचता है कि मेरे साथ ऐसा होगा और मेरा कभी ऐसा स्थिति आएगा। पर भगवान का मर्जी कब किसको क्या कर दे किसी को पता नहीं होता। अरे तुम औरत हो भाई, कम से कम एक औरत को चैन से तो जीने दो। बेबस और बेसहारे के ऊपर उंगली उठाने और गंदे गंदे शब्द बोलने से तुम्हें क्या फ़ायदा? तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कम से कम चैन से उस बेबस और बेसहारे को तो जीने दो, सुकून से तो रहने दो। लेकिन नहीं, कैसे रहने देगी और कैसे सुकून से जीने देगी? क्योंकि जो अच्छा लगता है किसी
का बुरा समय गिरा हुआ है, स्थिति ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, तो उस पे नमक छिड़कने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कोई और नमक नहीं छिड़कता, औरत लोग ही आग लगाती है घर में, और औरत लोग ही सब चीज़ करती है। तो फिर ऐसा क्यों? किसी को घर उजाड़ने और किसी का घर बर्बाद करने से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, और ना ही कुछ लेकर जाओगे। अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, किसी के साथ न आए हो और न किसी के साथ लेकर जाओगे। तो फिर क्यों चुगली और फिर क्यों इतना बुराई? तुम कुछ और बोलते हो, महिला लोग बेबस और बेसहारे को ऊपर उंगली उठाते हो। समाज कुछ और बोलता है, उसी का तो समाज फायदा उठाता है ना। समाज कोई और पैदा नहीं किया है, समाज कोई और खड़ा नहीं किया है। हम जैसे और आप लोग जैसे औरत लोग ही मिलकर समाज को पैदा भी की है और उसे खड़ा भी की है। तो तुम लोग मौका दे रहे हो ना बोलने के लिए समाज को। जब तुम लोग ही मौका नहीं दोगे तो समाज कैसे कुछ कर सकता है? कैसे कुछ एक अबला और बेसहारे पर उंगली उठा सकता है? कभी नहीं वो उठाएगा। तुम लोग कुछ बोलते हो, समाज कुछ और बोलता है। तुम लोग कुछ सुनते हो, समाज कुछ और सुनता है। तो मौका तो यहाँ तुम ही लोग दे रहे हो, बढ़ावा तो तुम ही लोग कर रहे हो उसे। तो समाज भी तो उसी तरफ ढलेगा ना, समाज भी उसी की तरफ ढलेगा।